हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम की तरफ से इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकलने वाली है। यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, इसके फुल कंडीशन क्या क्या होंगे, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले अग्निवीर के अंदर जो एनरोलमेंट होगी वो इंडियन एयरफोर्स का होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर 4 साल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। मालूम जैसे आपको 4 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। उसके बाद ये जॉब कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जा सकता है, या रैली करवाया जा सकता है, या डायरेक्ट कैंपस इंटरव्यू किया जा सकता है कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि आपका ITI हो गया, NSQF हो गया, उसके अंदर आपको इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। उसके बाद ये अलग अलग डिस्टिंक्ट रैंक आपको मिल सकता है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जो बच्चे 17.5 साल हो चुका है और 21 साल जिसका भी हो चुका है, उसके बीच के जो भी बच्चे होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होंगे, उनको जब फॉर्म भरेंगे तो वो अपने गार्जियन का सिग्नेचर उनका होना जरूरी है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर जो 4 साल कंप्लीट कर लेंगे उनके साथ क्या होगा। जैसे वो 4 साल कंप्लीट कर लेंगे, उनको बैक कर दिया जाएगा सोसाइटी में, यानी अपने घर वापस कर दिया जाएंगे। और अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो आपको वो कंटिन्यू करवा सकती है अपने रेगुलर कैडर के अंदर, वैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया अग्निवीर के पास कोई अधिकार ये नहीं रहेगा कि वो 4 साल जैसे ही कंप्लीट कर लें तो वो डिमांड करें कि भाई मुझे आगे की नौकरी भी दो। यहाँ पे अग्निवीर के पास वो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास अधिकार होगा कि वो उस अग्निवीर को आगे की ओर रहना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। अब बात करते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंडियन हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जनरल के हों, चाहे OBC को हों, चाहे SC को हों, चाहे ST को हों, चाहे OBC EBC को हों, कोई भी कैटेगरी है तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र के बारे में मैंने बताया, जैसे आपको यहाँ 21 लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही होगा कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उसने 23 साल यहाँ पे कहा है, तो 17.5 से 23 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सा निकलेगी। तो 10th पर भी निकल सकता है, उसके बाद 12th पे भी निकल सकता है, उसके बाद BTech पे भी निकल सकता है। जैसे कि जो भी फॉर्म होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है, तो वो आपको अलग नोटिफिकेशन या पहले जो आप पता होगा उसके हिसाब से ये लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर है ट्रेनिंग आपका। तो जैसे ही यहाँ पर अगर सिलेक्शन होगा, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में, जो कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन यानी जो भी आपका पोस्ट मिला उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको छुट्टी कितने दिन मिलेगी। तो सालाना छुट्टी आपको 30 दिन का है, यानी कि एक साल के अंदर आपको 1 महीना छुट्टी मिल सकती है। उसके बाद सिक लीव की बात करते हैं, जो बीमार हो जाता है तो छुट्टी कितनी मिलेगी। तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने कितना एडवाइस किया है इंडियन एयरफोर्स का कि आपको 10 दिन रेस्ट करना है, 20 दिन रेस्ट करना है या 30 दिन रेस्ट करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं लगाया गया है। अब बात करते हैं कि आप जब इसमें इनरोल हो जाएंगे तो आप अपने रिक्वेस्ट पे यहाँ से हट सकते हैं, यानी 4 साल कंप्लीट होने से पहले आप रिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, लेकिन अगर वो अथॉरिटी चाहे तो ही आपको वहाँ से अग्निवीर के तौर से आपको वहाँ पे हटाया जा सकता है, यानी आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कितना आपको सैलरी मिलेगा, तो 30,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा, साथ में आपका सालाना इंक्रीमेंट होते हुए चलेगा। और साथ में आपको यहाँ पे रिस्क और हार्डशिप ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस भी साथ में पेड किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया है। ये अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जितना भी आप सैलरी आपका जितना भी होगा उसका 30%, आपका इनकम का 30% जो होगा वो आपको जमा करना होगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। यानी जैसे ही आपका सैलरी आएगा तो सैलरी आने से पहले ही आपका 30% यहाँ पे काट लिया जाएगा। अगर यहाँ पे 30,000 का 30% निकालिएगा तो 9,000 रुपये आपका निकाल के अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाल दिया जाएगा। अब ये अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड उन बच्चों के लिए है जो भी काम कर रहे हैं 4 साल के लिए। तो यहाँ पर जो सरकार होगी वो आपको 30% सरकार आपको पे उस अकाउंट में जमा करेगी और आप 30% जमा करेंगे, यानी कि महीना का जो आपका 30,000 रुपया है उसका 60% आपका यहाँ पे जमा हो जाएगा, यानी कि 6 या 18,000 रुपया महीना आपका आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगा आपके नाम से। और ये पैसा आपको तब मिलेगा जब आप रिटायरमेंट यानी 4 साल कंप्लीट करेंगे तो ही आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जैसे 4 साल कंप्लीट करेंगे तो ये आपको अग्निवीर, ये जो अग्निवीर कॉर्पस फंड से आपको सेवानिधि पैकेज के तौर पर ये मिलेगा।
अब बात करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स फ्री रहेगा, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन आता है कि इंडियन एयरफोर्स में दो कंडीशन ये आ रहा है कि एक बच्चे जो 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो उनको ये इंडियन एयरफोर्स रख भी सकती है और 4 साल कंप्लीट करने के बाद उसको निकाल भी सकती है। तो अगर जो बच्चे को रख लेगी तो उनको कब तक का मिलेगा ये निधि पैकेज, तो उन 4 साल तक जितना कंप्लीट किए उतना ही उसको मिलेगा। और जो बाहर निकाल भी गए हैं, निकल दिया गया है 4 साल के बाद भी, तो उनको 4 साल का जितना पैसा जमा हुआ वही उनको मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे सिस्टम है। तो देख पा रहे हैं पहला ईयर में आपका सैलरी 30,000 होगा, सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट होने के बाद 33,000 होगा, थर्ड ईयर में इंक्रीमेंट होगा 36,500 और चौथा ईयर में आपका जो सैलरी होगा 40,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको 70% आपके सैलरी आपके हाथ में आएगा और 30% यहाँ पर आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कॉर्पस फंड में आपके तौर पर डालेगी। तो 30% यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी का 30% यहाँ पे दिख रहा है 30%। तो यहाँ पर डालेगी 9,000 रुपये पहला साल में, 9,000 रुपये दूसरा साल में। तो ये पर मंथ का बताया गया है, तो यानी आपका सालाना जो जमा होगा 18 गुना आप 12 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका कितना एक साल में जमा हो रहा है। सेकेंड ईयर में देख लीजिएगा 9900 को 1200 गुना कर लीजिएगा, 9900 को नहीं करके तो यहाँ 9 दिन 18,000, 19,000 को 19,800 रुपये को गुना कर लीजिएगा 12 से। उसी प्रकार से यहाँ पे 10,000, 20,000, यहाँ से जो भी जमा इन दोनों को ऐड करने पर जो भी वैल्यू मिल रहा है आपको 12 से मल्टीप्लाई करते चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपके द्वारा 5,20,000 जमा हो जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर और वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी जमा करेगी आपके अकाउंट में वो 5,20,000 उनका भी होगा। यानी आप टोटल 4 साल जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको 10,40,000 तौर पर आपका सेवानिधि पैकेज मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि ये आपको किस प्रकार से सेवानिधि पैकेज आपके हाथ में आएगा, यानी आपको ये पैसा जमा हुआ कैसे आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। एक तो हो गया कि आप फाइनेंशियल लोन के तौर पर इसे उठा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, या आप इमीडिएट यानी तुरंत चाहें तो आपको वो 10,40,000 रुपये आपके अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। और साथ में बात करते हैं यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, यानी 4 साल तक आप काम कर रहे हैं तो आपको 4 साल का यहाँ पे इंश्योरेंस तक मिलेगा 48 लाख में। अगर आपके साथ कोई डैमेज होता है तो आपको यहाँ पर 48 लाख मिलेगा। लेकिन ये डैमेज यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड के तौर पर दिया गया है। अभी आगे हम बात करेंगे क्या है। अगर आपको किसी कारण से डेथ हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट आपके जो आने वाले वंश होंगे उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड से उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ 22 के बारे में मैंने बता दिया, 22 का मतलब ये 48 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और जो पारा 929 है उसका मतलब मैंने अभी बताया आपको एक्स, वाई और जेड कैटेगरी है। अभी कैटेगरी क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चे 4 साल का कंप्लीट कर लेते हैं अपना तो अब वो एक्स अग्निवीर कहलाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको आगे कंटिन्यू कर सकती है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। और वो कंटिन्यू भी करेगी तो एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगा कि आपको 2 साल के लिए रख रहे हैं या 4 साल के लिए रख रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं, और वो कभी भी अमेंड किया जा सकता है टाइम टू टाइम, तो वो भी लिखा गया है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कैटेगराइजेशन ऑफ डेथ क्या है, यानी किस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा छूट में। तो कैटेगरी एक्स में क्या होगा, यानी कि जब नेचुरल कॉज के कारण जब आपकी डेथ हो जाती है मिलिट्री सर्विस के दौरान में तो वो कैटेगरी एक्स में रखाया जाएगा डेथ के कैटेगरी में। कैटेगरी वाई का जो डेथ होगा वो बताया कि जब मिलिट्री सर्विस के दौरान आपका जब ट्रेनिंग के दौरान या किसी एक्सीडेंट के कारण या कुछ मिस हैपन हो जाएगा परफॉर्मेंस ड्यूटीज़ में, यानी अपने ड्यूटी करते समय कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाई में रखा जाएगा। और कैटेगरी जेड में उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी डेथ है किसी वायलेंस या जो टेररिस्ट का अटैक में हो जाते हैं, यानी शहीद जो हो जाते हैं, या कोई एंटी सोशल एलिमेंट के कारण या दुश्मन के कारण या किसी बॉर्डर वार के चलते जो भी डेथ होगा तो आपको कैटेगरी जेड में रखा जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डिसेबिलिटी को भी अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे 20 से लेकर 49% वाले अप्लाई कर सकते हैं, 50 से 75% वाले भी और 76 से 100% वाले भी। इसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसके बारे में कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी जब आपका डेथ या डिसेबिलिटी वालों को। तो अगर आपका डेथ है यहाँ पर कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड में हो जाएगा तो यहाँ पे 48 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा और एक्स्ट्रा में आपको 44 लाख रुपए में मिलेगा। साथ में जो आपने जो सेवा निधि में जो 4 साल में जो जितना पैसा जमा किया गया है वो आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये बताया गया है। अगर वहीं पर डेथ कैटेगरी एक्स में होता है तो यहाँ पर बताया गया 48 लाख रुपये आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलेगा और साथ में से सेवा निधि में जितना पेमेंट आप जमा किए थे उतना आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो डिसेबिलिटी वाले जो होंगे उनका अगर डेथ हो जाता है तो वहाँ पे उनके लिए 44 लाख मिलेगा जो 100% विकलांग थे,
75% वाले विकलांग को 25 लाख और 50% वाले विकलांग को 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। साथ में जो आपने 4 साल में जो भी पैसा जमा किया था अग्निवीर कॉर्पस फंड में वो आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन में बस इतना ही मेंशन किया गया है। इसके फुल नोटिफिकेशन का आने का इंतजार कीजिए, लेकिन कोशिश कर दिया हूँ मैंने कि आपको यहाँ पे इसका पूरा PDF समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।